हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के फेस्टिवल्स और फेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी देर हो गई, लेकिन कोई नहीं। तो इस वीडियो में हम फेस्टिवल्स एंड फेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज भोगली बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। भोगली बिहू किस स्टेट का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो यहाँ पर आपको बताना है भोगली बिहू ये किस स्टेट का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर असम। ये असम का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को माघ बिहू कहा जाता है। तो भोगाली बिहू को माघ बिहू भी कहा जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसे असम में मनाया जाता है। और यहाँ पे हम बिहू के बारे में जाने तो बिहू ये इंडियन स्टेट असम में 3 महत्वपूर्ण असमीज फेस्टिवल का एक ग्रुप है। तो फर्स्ट इज रोंगाली, देन सेकेंड इज कोंगाली, देन थर्ड इज भोगली। तो रोंगाली को ही बोहाग बिहू कहा जाता है और ये अप्रैल में मनाया जाता है। देन सेकेंड इज कोंगाली, तो कोंगाली को कटी बिहू कहा जाता है और इसे अक्टूबर में मनाया जाता है। देन थर्ड इज भोगली, तो इसे माघ बिहू कहा जाता है और ये जनवरी में मनाया जाता है। तो बिहू के 3 ग्रुप हैं, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली। और इन तीनों में से रोंगाली बिहू ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है असम का, तो आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वांचवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। वांचवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है वांचवा फेस्टिवल। तो ऑप्शन इज राइट आंसर असम। ये असम में मनाया जाता है। तो असम और भारत के अन्य उत्तर पूर्वी राज्य के तीवर ट्राइब का ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे गुड हार्वेस्टिंग को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। तो ये उनकी गुड हार्वेस्टिंग को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। और तीवर ट्राइब को ललुंग भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीवर ट्राइब को ललुंग कहा जाता है और ये इनका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वांचवा, और वांचवा ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बैसागु इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बैसागु किस राज्य का फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर असम। तो ये भी असम का फेस्टिवल है और ये असम में आमतौर पर बोडो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो ये असम में बोडो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है और ये बोडो ट्राइब का फेमस फेस्टिवल है। तो बैसागु ये बोडो ट्राइब का फेमस फेस्टिवल है। और देन हम अदर में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखें तो माजुली फेस्टिवल, देन देहिंग पटकाई फेस्टिवल, तो ये भी असम में फेस्टिवल है। तो हम इस वीडियो में असम के 5 फेस्टिवल डिस्कस किए। फर्स्ट इज बिहू, देन सेकेंड इज वांचू, देन थर्ड इज बैसागु, देन फोर्थ इज माजुली, देन फिफ्थ इज देहियांग पटकाई फेस्टिवल। तो ये 5 फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से जो असम से संबंधित है। नेक्स्ट है वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वांगला फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है वांगला फेस्टिवल भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मेघालय। वांगला फेस्टिवल को मेघालय में मनाया जाता है और मेघालय राज्य में रहने वाले गारो कम्युनिटी के द्वारा नवंबर में हार्वेस्ट से संबंधित मनाया जाता है। तो मेघालय में रहने वाले गारो कम्युनिटी के द्वारा नवंबर में हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है इस त्यौहार को। और यहाँ पे हम बात करें वांगला के बारे में तो वांगला का गारो लैंग्वेज में मतलब होता है 100 ड्रम्स यानी 100 ढोल। तो इस फेस्टिवल में पारंपरिक गारो बिलीफ्स के अनुसार सलजोग नामक सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। तो गारो बिलीफ्स के अनुसार सलजोग नामक सूर्य देवता की पूजा किया जाता है जिन्हें फसल का आदि देवता भी कहा जाता है। तो जिन्हें फसल का आदि देवता भी कहा जाता है। तो ये गारो कम्युनिटी के द्वारा वांगला फेस्टिवल को मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बेहदीन खलम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। बेहदीन खलम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मेघालय। बेहदीन खलम फेस्टिवल को मेघालय में मनाया जाता है और ये एक एनुअली मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जिसे जुलाई में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। और ये जैंतिया ट्राइब का एक इम्पोर्टेंट डांस फेस्टिवल है। तो ये जैंतिया ट्राइब का मोस्ट इम्पोर्टेंट डांस फेस्टिवल है बेहदीन खलम और ये मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। खर्ची पूजा निम्नलिखित में से किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट का फेस्टिवल खर्ची पूजा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है त्रिपुरा। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा से संबंधित है और ये एक फेमस हिंदू फेस्टिवल है जिसे प्रत्येक साल जुलाई या अगस्त के मंथ में अगरतला में मनाया जाता है।
और इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में, और ये त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गारिया पूजा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। गारिया पूजा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है गारिया पूजा फेस्टिवल। तो ऑप्शन है राइट आंसर है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा से संबंधित है। और गारिया पूजा ये वैशाख में हिंदू कैलेंडर मंथ के अनुसार बाबा गरिया को सम्मानित करने के लिए 3 दिवसीय फेस्टिवल है। तो ये 3 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, और इस त्यौहार में बाबा गरिया को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पे हम त्रिपुरा के अदर फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख ही रहे होंगे अशोक अष्टमी फेस्टिवल। तो अशोक अष्टमी फेस्टिवल ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल में से एक है त्रिपुरा का, और ये पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। देन नेक्स्ट है पिलक फेस्टिवल, देन लास्ट है नीरमहल फेस्टिवल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले त्रिपुरा के फेस्टिवल डिस्कस किए हुए थे, खर्ची पूजा, देन नेक्स्ट डिस्कस किए हुए हैं गरिया पूजा, देन उसके बाद अशोक अष्टमी, पिलक और नीरमहल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्रिपुरा के हम फेस्टिवल डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है इन विच स्टेट चपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड। प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में मनाया जाने वाला चपचारकूट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में मनाया जाने वाला चपचारकूट फेस्टिवल ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर मिजोरम, ये प्रत्येक वर्ष मिजोरम में मनाया जाता है। तो झूम कल्टीवेशन के पूरा होने के बाद ये प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता है। और चपचारकूट ये मिजो के 3 एनुअल फेस्टिवल में से एक है, जिसे एग्रीकल्चर साइकिल के अलग अलग चरणों को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। तो 2 अन्य है, मीमकूट और पावलकूट है। तो एक तो चपचारकूट हो गया और 2 अदर मीमकूट और पावलकूट। तो ये 3 फेस्टिवल हैं मिजो या मिजोरम के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉ फेस्टिवल इन मिजोरम। निम्नलिखित में से किस फेस्टिवल को मिजोरम में स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस फेस्टिवल को मिजोरम में स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर है पावलकूट। पावलकूट को मिजोरम में स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो पावल का अर्थ है फुहाल, इसलिए पावलकूट का मीनिंग है फुहाल की कटाई का त्यौहार। तो ये पावलकूट को स्ट्रॉ फेस्टिवल या फुहाल की कटाई के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। और इस त्यौहार को दिसंबर में 2 दिन के लिए मनाया जाता है। तो मिजोरम में इस त्यौहार को दिसंबर में 2 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है संघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। संघाई फेस्टिवल को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर मणिपुर। संघाई फेस्टिवल को भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। और संघाई फेस्टिवल ये एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है जिसे मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्टिवल का नाम मणिपुर के स्टेट एनिमल संघाई के नाम पर रखा गया है। और यहीं पे हम मणिपुर के अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख ही रहेंगे हिकरू हिडोंगबा, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सजीबू चिराबा, देन उसके बाद है याओशांग चंपा फेस्टिवल, देन उसके बाद लास्ट में लुई नगाई नी। तो ये भी मणिपुर का फेस्टिवल है। तो ये कुछ मणिपुर के फेस्टिवल हैं जिसे आप याद कर सकते हैं, हिकरू हिडोंगबा, सजीबू चिराबा, याओशांग चंपा फेस्टिवल, देन लुई नगाई नी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कौन सा मेजर फेस्टिवल है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा फेस्टिवल नागालैंड का मेजर फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ये नागालैंड का मेजर फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। और यहीं पे हम बात कर ले अदर जो ऑप्शन में दिख रहे हैं तो जैसा कि देख ही रहे होंगे मदाई, तो ये छत्तीसगढ़ का फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट है नौहरे, तो ये जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है। देन बैसाखी, तो ये पंजाब का फेस्टिवल है। और हॉर्नबिल ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एग्जाम के पॉइंट से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये किस स्टेट का, तो ये नागालैंड का है। और ये वीडियो मुझे बनाने में काफ़ी देर हो गई। मेरे साथ दिक्कत ये है कि जब मैं गांव में था तो वहाँ नेट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था और शहर में आने के बाद टाइम का प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए काफ़ी देर हो गई बनाने में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है महोत्सव फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर नागालैंड। इसे नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड में इसे ओ पीपल के द्वारा मनाया जाता है, ओ पीपल के द्वारा मनाया जाता है और इसे नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मई के पहले वीक में मनाया जाता है और यह नागालैंड का फेस्टिवल है महोत्सव। नेक्स्ट है विच ट्राइब सेलिब्रेटेड सेक्रेनी एज द मेन फेस्टिवल? कौन सी ट्राइब सेक्रेनी को मेन फेस्टिवल के रूप में मानती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अंगामी। अंगामी ट्राइब ये सेक्रेनी को मेन फेस्टिवल के रूप में मानती है और ये फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल है इस ट्राइब का, अंगामी ट्राइब का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और सेक्रेनी फेस्टिवल ये किस स्टेट से संबंधित है? तो ये भी नागालैंड से संबंधित है, ये भी नागालैंड से संबंधित है और अंगामी ट्राइब ये सेक्रेनी को मेन फेस्टिवल के रूप में मानती है, यह सबसे बड़ा फेस्टिवल है इस ट्राइब का। नेक्स्ट है सोलंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सोलंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सोलंग फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख रहे होंगे जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, नयोकुम फेस्टिवल, देन सियांग रिवर फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं। बट सोलंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट भी से। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोसुंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर? किस राज्य में हर साल लोसुंग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट में लोसुंग फेस्टिवल को एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर सिक्किम। लोसुंग फेस्टिवल को एवरी ईयर सिक्किम में आयोजित किया जाता है। तो ये सिक्किम में भूतिया ट्राइब का न्यू ईयर है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो ये सिक्किम में भूतिया ट्राइब का न्यू ईयर है और लोसुंग फेस्टिवल ये सिक्किम से संबंधित है, ये सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है। तो ये स्टेट और फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सागा दावा इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सागा दावा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर सिक्किम। सागा दावा को भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और सिक्किम के अदर फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख ही रहे होंगे भूमचू, दसेन, पांग, लबसोल, साखेवा एंड तिहार, तो ये सिक्किम के फेस्टिवल हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे लासोंग, तो ये भी सिक्किम का फेस्टिवल है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लासोंग है। देन सागा दावा ये भी इम्पोर्टेंट ही फेस्टिवल है और ये कुछ अदर फेस्टिवल हैं सिक्किम के। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा इज मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल इन विच स्टेट? दुर्गा पूजा किस राज्य में सबसे प्रमुख त्यौहार है? तो यहाँ पर आपको बताना है दुर्गा पूजा ये किस स्टेट का मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का सबसे प्रमुख त्यौहार है और जैसा कि दुर्गा पूजा के बारे में जान ही होंगे आप लोग, ये आश्विन में इसे 10 दिन के लिए मनाया जाता है और आश्विन ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे आश्विन में मनाया जाता है और ये वेस्ट बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो दुर्गा पूजा को और भी स्टेट में मनाया जाता है लेकिन ये वेस्ट बंगाल का मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? छठ पूजा किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है? तो यहाँ पर आपको बताना है छठ पूजा ये किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बिहार। ये बिहार का मेन फेस्टिवल है और छठ पूजा को षष्ठी पूजा के नाम से भी जाना जाता है और ये एक हिंदू फेस्टिवल है। छठ पूजा एक हिंदू फेस्टिवल है और इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। तो रफली इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के मिड में छठ पूजा को मनाया जाता है और छठ पूजा को इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा वर्ल्ड के मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में क्लेम किया गया है। तो इसे इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा वर्ल्ड के मोस्ट इको फ्रेंडली रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में क्लेम किया गया है छठ पूजा को और ये बिहार का मेन फेस्टिवल है। बाकी ऐसे जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और इसे यूपी के पूर्वी इलाके में भी मनाया जाता है लेकिन ये बिहार का मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट बिहुला फेस्टिवल इज वेरी पॉपुलर? किस राज्य में बिहुला फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिहार। ये बिहार में पॉपुलर है और बिहार में ये बेसिकली
भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो ये पूछे जाते हैं कि किस बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बेहुला फेस्टिवल को मनाया जाता है या पॉपुलर है, तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, इन विच रीजन ऑफ बिहार इज राजगीर महोत्सव सेलिब्रेटेड। राजगीर महोत्सव बिहार के किस रीजन में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर राजगीर। इसे राजगीर में मनाया जाता है राजगीर महोत्सव को। और इसे पहले राजगीर नृत्य महोत्सव भी कहा जाता था। तो इसे पहले राजगीर नृत्य महोत्सव कहा जाता था और ये एक डांस एंड म्यूजिक का फेस्टिवल है। तो राजगीर महोत्सव ये एक डांस एंड म्यूजिक का फेस्टिवल है और इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था इस फेस्टिवल को। और ये फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है बिहार के राजगीर में। नेक्स्ट है, वेर इज द फेस्टिवल ऑफ सरहुल एंड कर्म सेलिब्रेटेड। सरहुल और कर्म का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ आपसे पूछ रहा है सरहुल और कर्म फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर झारखंड। झारखंड में सरहुल और कर्म त्यौहार को मनाया जाता है। और सरहुल ये झारखंड के ट्राइबल पॉपुलेशन का मेन फेस्टिवल है। और सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल वृक्ष का पूजा। और सरहुल को नेचर के वर्शिप के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है। और लोकल के द्वारा इसे राम की पत्नी सीता को धरती माता के रूप में पूजा किया जाता है। तो लोकल के द्वारा इसे राम की पत्नी सीता को धरती माता के रूप में पूजा किया जाता है। और यहीं पे हम झारखंड के अदर फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख रहे होंगे टूसू पर्व, देन रोहिणी, सोहराय और भगत पर्व। तो ये झारखंड के अदर फेस्टिवल है, बट सरहुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है इसे। नेक्स्ट है, वेर इज द रथ यात्रा सेलिब्रेटेड। रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस टाउन में रथ यात्रा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर पुरी। रथ यात्रा को पुरी में मनाया जाता है। तो ये भारत के ओडिशा स्टेट में श्री खेतपुरी धाम में आयोजित भगवान जगन्नाथ से एसोसिएटेड ये हिंदू फेस्टिवल है। तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित हिंदू फेस्टिवल है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है। और ये पुरी में निकाला जाता है रथ यात्रा को। और ये रथ यात्रा ओल्डेस्ट रथ यात्रा है और इसका वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में भी देखने को मिलता है। तो ये ओल्डेस्ट रथ यात्रा है और यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट है भगवान जी। नेक्स्ट है, विच सिटी इज फेमस फॉर बाली जत्रा फेस्टिवल। बाली जत्रा फेस्टिवल के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर कटक। कटक ये बाली जत्रा फेस्टिवल के लिए फेमस है और इसे महानदी रिवर पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ओडिशा कटक में आयोजित किया जाता है। तो इस फेस्टिवल को महानदी रिवर पे कार्तिक पूर्णिमा पे ओडिशा कटक में आयोजित किया जाता है। तो इसे एशिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है बाली जत्रा फेस्टिवल को। और ये ओडिशा में महानदी रिवर के तट पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला मेन फेस्टिवल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन में दिए गए ये सारे फेस्टिवल छत्तीसगढ़ के मेन फेस्टिवल है। तो मुडाई फेस्टिवल, बस्तर लोकोत्सव, देन बस्तर दशहरा। तो ये मेन फेस्टिवल है। तो मुडाई फेस्टिवल ये छत्तीसगढ़ के मनी पॉपुलर फेस्टिवल में से एक है और ये फेस्टिवल गोंडा ट्राइब के द्वारा बहुत ही उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुडाई फेस्टिवल को गोंडा ट्राइब के द्वारा छत्तीसगढ़ में काफ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये फेस्टिवल दिसंबर से मार्च महीने तक चलता है, मार्च के महीने तक मनाया जाता है। देन यहाँ पे हम बात करें बस्तर लोक उत्सव के बारे में, तो ये छत्तीसगढ़ के फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और ये रेनी सीजन के एंड में मनाया जाता है, रेनी सीजन के एंड के बाद मनाया जाता है। देन यहाँ पे हम बात करें बस्तर दशहरा के बारे में, तो ये 75 दिनों तक चलता है जो दुनिया के सबसे लंबे त्यौहार में से एक है। तो ये फेस्टिवल 75 दिनों तक चलता है जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट फेस्टिवल में से एक है। बट मडाई फेस्टिवल ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसे गोंडा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर लोक रंग। लोक रंग ये मध्य प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल
5 डे पॉपुलर फेस्टिवल है। तो यह 5 डे पॉपुलर फेस्टिवल है जिसे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश के अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखें तो खजुराहो डांस फेस्टिवल, देन नेक्स्ट है भगोरिया फेस्टिवल, देन बुंदेली उत्सव। तो ये मध्य प्रदेश के अदर फेमस फेस्टिवल है। और लोक रंग ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है रामनवमी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। रामनवमी किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है? तो ये जान ही रहेंगे, ये उत्तर प्रदेश का है। तो सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो रामनवमी मार्च अप्रैल में चैत मंथ के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है। और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। तो ये उत्तर प्रदेश का मेन फेस्टिवल है रामनवमी। नेक्स्ट है वेयर इज लठमार होली सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बरसाना एंड नंदगांव। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है। तो ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो बरसाना एंड नंदगांव के ट्विन टाउन में मनाया जाता है। और इस टाउन को राधा एंड कृष्ण भी कहा जाता है। और आपको बरसाना एंड नंदगांव यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकेटेड है बरसाना एंड नंदगांव। तो यहाँ पे लठमार होली को मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गंगा दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ एंड डे अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने और दिन को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है गंगा दशहरा। तो ऑप्शन राइट आंसर है 10वीं ऑफ द शुक्ल पक्ष ऑफ जेठ। तो जेठ के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन गंगा दशहरा को मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा को गंगा अवतरण भी कहा जाता है। और हिंदुओं को मानना है कि इसी दिन गंगा नदी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो ये हिंदुओं के द्वारा मानना है कि गंगा नदी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन ही हुआ था। तो ये इसलिए गंगा दशहरा को मनाया जाता है। और ये उत्तराखंड का मेन फेस्टिवल है। तो ये उत्तराखंड में गंगा दशहरा को मनाया जाता है। देन यहीं पे हम उत्तराखंड के अदर फेस्टिवल देखें तो जैसा कि देख ही रहे होंगे भीटोली फेस्टिवल, हरेला फेस्टिवल, फूल दही फेस्टिवल, देन लास्ट है कंडाली फेस्टिवल। तो ये उत्तराखंड के अदर फेस्टिवल है। और गंगा दशहरा ये भी उत्तराखंड का ही फेस्टिवल है। तो ये काफ़ी चर्चित फेमस फेस्टिवल है गंगा दशहरा उत्तराखंड का। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी द लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। लोसर फेस्टिवल किस स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख में लोसर फेस्टिवल को मनाया जाता है। और लद्दाख ये इंडिया का यूटी है। तो लोसर लद्दाख का पारंपरिक और धार्मिक फेस्टिवल के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। और ये तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में से एक है। तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है लोसर। और ये लद्दाख में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लद्दाख का फेस्टिवल। नेक्स्ट है वेयर इज द सिंधु दर्शन फेस्टिवल हेल्ड। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर लेह। लेह में सिंधु दर्शन फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। तो लद्दाख के लेह में सिंधु दर्शन फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। और ये फेस्टिवल गुरु पूर्णिमा के दिन जून में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और ये फेस्टिवल सिंधु नदी के तट पे आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे हम लद्दाख के अदर फेस्टिवल देखें तो हेमिस फेस्टिवल। तो हेमिस फेस्टिवल ये भी लद्दाख का ही फेस्टिवल है। तो लद्दाख के लोसर फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट है इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ हेरात। भारत के किस क्षेत्र में महाशिवरात्रि के त्यौहार हेरात के नाम से मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के किस रीजन में महाशिवरात्रि के फेस्टिवल को हेरात के नाम से मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में महाशिवरात्रि के फेस्टिवल को हेरात के नाम से मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को हर रात्रि और आम बोलचाल में इसे हेरात या हेरत भी कहा जाता है। तो आम बोलचाल में इसे हेरात या हेरत भी कहा जाता है। और ऐसे इस फेस्टिवल को जम्मू एंड कश्मीर में हर रात्रि कहा जाता है। नेक्स्ट है नौरे इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट और यूटी। नौरे किस स्टेट या यूटी का फेस्टिवल है?
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नौरे यह जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल है और ये जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर न्यू ईयर या नौरे के रूप में चैत के पहले दिन मनाया जाता है। तो ये चैत मंथ के पहले दिन मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, और ये फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेयर इज कंचोट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कंचोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। कंचोट फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब वैली के रीजन में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये फेस्टिवल 3 दिन तक होता है, जो विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और ये महिलाएं अपनी पति के लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में हेरात को मनाया जाता है, देन सेकेंड इसकी हुए थे नौरे, देन थर्ड इज कंचोट। तो ये 3 फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज बैसाखी सेलिब्रेटेड। बैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना बैसाखी, तो ये भी काफ़ी फेमस और पॉपुलर फेस्टिवल है। तो ये किस स्टेट का है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर पंजाब। ये पंजाब का फेमस फेस्टिवल है, ये पंजाब में मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल का ओरिजिन पंजाब में हुआ है और इसे रवि क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बिगनिंग के सक्सेस के लिए मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को पंजाब में रवि क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बिगनिंग के सक्सेस के लिए मनाया जाता है और ये फेस्टिवल आमतौर पर 13 या 14 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये 13 या 14 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है इस पे। नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है लोहड़ी ये किस स्टेट से संबंधित है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर पंजाब। तो लोहड़ी ये पंजाब से संबंधित है और इसे मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति ये 14 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी को मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट है गणगौर इज सेलिब्रेटेड एज मेजर फेस्टिवल इन विच स्टेट। गणगौर किस स्टेट में प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है गणगौर को किस स्टेट में मेजर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में गणगौर को मेजर फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो ये राजस्थान का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इसे पूरे स्टेट में बहुत ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है गणगौर को। और इस फेस्टिवल का टाइम पीरियड मार्च से अप्रैल तक होता है और इसमें महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी का पूजा करती हैं। तो इस फेस्टिवल में महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी जी का पूजा करती हैं। तो ये फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान का। नेक्स्ट है एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। एलिफेंट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजस्थान। एलिफेंट फेस्टिवल को राजस्थान में प्रत्येक साल होली के ओकेजन पे जयपुर में मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल होली के ओकेजन पे जयपुर शहर में मनाया जाता है, ये राजस्थान का कैपिटल है। तो यहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। देन यहाँ पे अदर फेस्टिवल देखे राजस्थान के, तो बूंदी उत्सव, देन नेक्स्ट है शेखावाटी। तो ये राजस्थान की अदर फेस्टिवल है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द रण उत्सव सेलिब्रेटेड। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव बताना है आपको ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गुजरात। रण उत्सव को गुजरात में मनाया जाता है। तो ये गुजरात का रण उत्सव जिसे कच्छ महोत्सव या रण उत्सव कहा जाता है। तो इसे कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है और ये फेस्टिवल सफ़ेदी रण के किनारे 3 महीने तक चलने वाला फेस्टिवल है और इसे विंटर में मनाया जाता है। तो इसे एवरी ईयर विंटर में मनाया जाता है रण उत्सव को। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे विंटर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स सेलिब्रेटेड नवरात्रि विथ डांडिया। डांडिया के साथ किस स्टेट में नवरात्रि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है डांडिया के साथ किस स्टेट में नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर गुजरात। गुजरात में डांडिया के साथ नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है और रास या डांडिया रास एक सोशल रिलीजियस फोक डांस है जिसका ओरिजिन गुजरात में हुआ है और इस फेस्टिवल को नवरात्रि के समय परफॉर्म किया जाता है। तो डांडिया फोक डांस को नवरात्रि के समय प्रसिद्ध रूप से परफॉर्म किया जाता है और इसे राजस्थान के मड़वा रीजन में भी किया जाता है। तो डांडिया को राजस्थान के मड़वा रीजन में भी परफॉर्म किया जाता है। देन हम गुजरात के अदर फेस्टिवल देखें तो उत्तरायण, देन नेक्स्ट है सप्त म्यूजिक फेस्टिवल,
देन नेक्स्ट है मोढेरा डांस फेस्टिवल, तो ये अदर फेस्टिवल है गुजरात के। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगादी कहा जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है, और इसका सेलिब्रेशन चैत्र नवरात्रि के शुरुआत में किया जाता है। तो चैत्र नवरात्रि के शुरुआत में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में उगादी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड, गणेश चतुर्थी का त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है गणेश चतुर्थी, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी ये हिंदू का मेजर फेस्टिवल है और इसे भारत के डिफरेंट पार्ट में मनाया जाता है, इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में काफ़ी धूमधाम के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो यह महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है। देन अदर फेस्टिवल महाराष्ट्र में देखें तो चिक्कू, देन कालिदास, तो यह महाराष्ट्र के अदर फेस्टिवल हैं और गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी इज द इंडियन फेस्टिवल सिग्मो सेलिब्रेटेड, इंडियन फेस्टिवल सिग्मो किस स्टेट या यूटी में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर है गोवा, गोवा में इंडियन फेस्टिवल सिग्मो को मनाया जाता है। तो ये गोवा का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल में से एक है जिसे मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। देन गोवा के अदर फेस्टिवल देखें तो सन बर्न फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, देन लास्ट है चिकल कालो फेस्टिवल, तो ये गोवा के अदर फेस्टिवल है और सिग्मो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कम्बाला इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन द स्टेट ऑफ, कम्बाला एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है जो किस स्टेट में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कर्नाटका, कर्नाटका में कम्बाला को आयोजित किया जाता है। तो कर्नाटका के कोस्टल एरिया में हाउस होल्ड्स और लोकल लैंडलॉर्ड्स के स्पॉन्सरशिप के अंडर में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इस फेस्टिवल का शुरुआत नवंबर में होता है जो मार्च के लास्ट तक मनाया जाता है। देन हम कर्नाटका में अदर फेस्टिवल देखें तो हम्पी फेस्टिवल, उगादी फेस्टिवल, देन लास्ट है पटाडकल डांस फेस्टिवल, तो ये 3 अदर फेस्टिवल कर्नाटका के हैं। तो उगादी ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट है ओनम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, ओनम किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है? तो ये भी काफ़ी फेमस प्रसिद्ध फेस्टिवल है, तो आपको बताना है ये किस स्टेट का है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर केरला, ये केरला का मेन फेस्टिवल है। तो ये एक एनुअल इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसे मेनली केरला के हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है और ये केरला का ऑफिशियल फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रति वर्ष मनाया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। तो इस फेस्टिवल को भगवान वामन की बर्थ एनिवर्सरी और राजा बलि को वेलकम करने के लिए मनाया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। तो इस वर्ष ये फेस्टिवल 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में मनाया गया, तो ये मेनली अगस्त और सितंबर के बीच में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। देन हम यहीं पे केरला के अदर फेस्टिवल देखें तो निशागंधी डांस फेस्टिवल, देन नेक्स्ट है तिरसुर पूरम, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्नमुला बोट रेस, देन लास्ट है अरट्टू फेस्टिवल। तो ये केरला के अदर फेस्टिवल है और ओनम ये काफ़ी फेमस प्रसिद्ध फेस्टिवल है केरला का और ये एक ऑफिशियल फेस्टिवल भी है केरला का। नेक्स्ट है पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, पोंगल किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तमिलनाडु, पोंगल ये तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है और ये तमिल पीपल के द्वारा काफ़ी प्रसिद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को ताई पोंगल भी कहा जाता है और ये फेस्टिवल आमतौर पर 14 जनवरी के आसपास में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल हिंदू सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है। तो ये फेस्टिवल हिंदू सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है और पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो इसे भोगी पोंगल, देन दूसरे दिन इसे सूर्य पोंगल, देन तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन इसे कानूम पोंगल कहा जाता है। तो इस फेस्टिवल को तमिलनाडु में 4 दिनों के लिए मनाया जाता है और चारों दिन अदर नाम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है जल्लीकट्टू ये किस स्टेट का फेस्टिवल है।
तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो आमतौर पे इसे इंडियन स्टेट तमिलनाडु में मट्टू पोंगल दिवस पे पोंगल फेस्टिवल के एक पार्ट के रूप में मनाया जाता है, जिसे यूजुअली जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो इससे पहले हम पोंगल के बारे में पढ़े हुए थे। तो ये तमिलनाडु का मेन फेस्टिवल है। तो इस फेस्टिवल को 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिनों तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो पहले दिन इस फेस्टिवल को भोगी पोंगल कहा जाता है, देन दूसरे दिन सूर्य पोंगल कहा जाता है, देन तीसरे दिन मट्टू पोंगल कहा जाता है। तो मट्टू पोंगल के दिन ही जल्लीकट्टू को मनाया जाता है और ये पारंपरिक बैल पीछा करने वाला खेल है। तो ये एक बुल चेसिंग गेम है। तो इस फेस्टिवल को मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट आदिपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। आदिपुरम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो आपको बताना है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तमिलनाडु। आदिपुरम ये भी तमिलनाडु का फेस्टिवल है। तो इसे यूजुअली जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार इसे जुलाई और अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो यह फेस्टिवल तमिलनाडु के सभी विष्णु भगवान टेम्पल में 10 दिनों तक बड़े अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। तो इसे तमिलनाडु में सभी भगवान विष्णु के टेम्पल में 10 दिनों तक बड़ी अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, और ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है आदिपुरम। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द थाई फूसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। थाई फूसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाई फूसम फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसे साउथ इंडिया में तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में भगवान मुरुगन का पूजा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस फेस्टिवल में भगवान मुरुगन का पूजा किया जाता है। तो तमिलनाडु में हम पोंगल, जल्लीकट्टू, आदिपुरम और थाईपुसम, तो ये 4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम तमिलनाडु में पढ़े। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये एक एनुअली मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जिसे आंध्र प्रदेश के नीलोर डिस्ट्रिक्ट में पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी के पास सुलेरुपेट्टा में मनाया जाता है। तो इसे, और ये एक एनुअली फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है इन विच टेम्पल श्री वारी ब्रह्मोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल किस टेम्पल में श्री वारी ब्रह्म उत्सव को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रत्येक साल किस टेम्पल में श्री वारी ब्रह्म उत्सव को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर टेम्पल में प्रत्येक साल श्री वारी ब्रह्मोत्सव को मनाया जाता है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एनुअल फेस्टिवल है जिसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में तिरुमाला में वेंकटेश्वर टेम्पल में मनाया जाता है। और ब्रह्मोत्सव ये हिंदू कैलेंडर मंथ आश्विन की शुरुआत में 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है जो कि नवरात्रि के पैरेलल होता है। तो ये नवरात्रि के पैरेलल होता है। देन आंध्र प्रदेश के अदर फेस्टिवल देखें तो डेक्कन फेस्टिवल, देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा विशाख उत्सव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं। बट श्रीवारी ब्रह्मोत्सव ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो वेंकटेश्वर टेम्पल में 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द बथुकामा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बथुकामा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में बथुकामा फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये एक फ्लोर फेस्टिवल है जिसे तेलंगाना के महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश के भी कुछ एरिया के महिलाओं के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है बथुकामा। और बथुकामा ये 9 दिनों के लिए मनाया जाता है जो दुर्गा पूजा और नवरात्रि के साथ मेल खाता है। तो ये भी 9 दिनों के लिए मनाया जाता है जो दुर्गा पूजा और नवरात्रि के साथ मेल खाता है और तेलंगाना का ये फेस्टिवल है बथुकामा। नेक्स्ट है विच हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय थारू ट्राइब एज ए मॉर्निंग फेस्टिवल। शोक, कौन सा हिंदू फेस्टिवल थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हिंदू फेस्टिवल थारू ट्राइब के द्वारा शोक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दिवाली। दिवाली ये थारू ट्राइब के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो थारू ट्राइब का नाम राजस्थान के थार डिजर्ट से पड़ा है। तो इस ट्राइब के वंशज राजस्थान के राजपूत माने जाते थे और ये ट्राइब भारत के मेजर ट्राइब में से एक है।
तो थारू ट्राइब ये भारत के मेजर ट्राइब में से एक है। और ये दीपावली के दिन क्यों शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो कुछ रिपोर्ट का माने तो इस ट्राइब के लोग दिवाली के दिन अपने परिवार के सदस्य के गुजर चुके लोगों को याद करते हैं जो दिवाली के दिन या उसके आसपास दुनिया छोड़ के गए थे। तो इसलिए ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू ट्राइब। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के आसपास एरिया में देखने को मिलेंगे थारू ट्राइब। तो यहाँ ये है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है देवी धुरा मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन विच फेस्टिवल। देवी धुरा मेला को किस त्यौहार पे मनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस फेस्टिवल पे देवी धुरा मेला को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के त्यौहार पे देवी धुरा मेला को मनाया जाता है। तो हर साल रक्षाबंधन के अवसर पे देवी धुरा उत्तराखंड में वराही टेम्पल के प्रांगण में पत्थरों की बारिश का एक विशाल मेला लगता है। तो इसी मेला को देवी धुरा मेला कहा जाता है। तो हर साल रक्षाबंधन के अवसर पे देवी धुरा उत्तराखंड में वराही टेम्पल के प्रांगण में पत्थरों के बारिश का एक विशाल मेला लगता है और इसी मेला को देवी धुरा मेला कहा जाता है। तो ये मेला उत्तराखंड के वराही टेम्पल में आयोजित किया जाता है और ये फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा तो ये रक्षाबंधन फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कुंभ मेला नॉट हेल्ड। निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है। तो कुंभ मेला को भारत के 4 स्थानों पर लगाया जाता है। तो इसे मेनली भारत के 4 प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंक्लूडिंग हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज एंड नासिक। तो हरिद्वार आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, उज्जैन ये एमपी में लोकेटेड है, प्रयागराज ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा और नासिक ये महाराष्ट्र में है। तो इन 4 स्थानों पे कुंभ मेला को लगाया जाता है और कुंभ मेला का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक के पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। तो हरिद्वार ये गंगा नदी के तट पे बसा है, उज्जैन ये शिप्रा नदी के तट पे बसा है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है गंगा यमुना एंड सरस्वती का, और नासिक ये गोदावरी नदी के तट पे बसा है। तो इन पवित्र नदियों पे कुंभ मेला को 12 साल में लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, बद्रीनाथ में कुंभ मेला को नहीं लगाया जाता है। तो उज्जैन में लगाया जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार में और एक नासिक। तो इन 4 स्थानों पे, लेकिन बद्रीनाथ में नहीं लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। किस फेस्टिवल को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस फेस्टिवल को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो अम्बुबाची मेला एक एनुअल हिंदू मेला है जिसे असम गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसे असम गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया जाता है अम्बुबाची मेला को। और अम्बुबाची मेला ये पूर्वी भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग में से एक है जिसे प्रत्येक वर्ष जून में लगाया जाता है, जून में मनाया जाता है इस मेला को। तो अम्बुबाची मेला को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जो आपको असम गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट माधवपुर मेला इज सेलिब्रेटेड एनुअली। माधवपुर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट में माधवपुर मेला को एनुअली मनाया जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में माधवपुर मेला को एनुअली मनाया जाता है। तो गुजरात का माधवपुर फेयर ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के मेमोरी में मनाया जाता है। तो गुजरात का माधवपुर फेयर ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी के मेमोरी में मनाया जाता है। और गुजरात का माधवपुर फेयर ये अरुणाचल प्रदेश के मिसी ट्राइब से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात का माधवपुर फेयर ये अरुणाचल प्रदेश के मिसी ट्राइब से रिलेटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट तरनेतर फेयर इज सेलिब्रेटेड एनुअली। किस स्टेट में तरनेतर मेला एनुअली मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस स्टेट में तरनेतर फेयर को एनुअली मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में तरनेतर फेयर को एनुअली मनाया जाता है और ये आपको गुजरात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकेटेड है और ये एक एनुअल फेयर के रूप में जाना जाता है। और ये त्रिनेत्रेश्वर महादेव टेम्पल के नज़दीक में लगाया जाता है। तो इस मेला को त्रिनेत्रेश्वर महादेव टेम्पल के नज़दीक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आपको गुजरात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये फेयर गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है वेयर इज द फेयर ऑफ केला देवी हेल्ड। केला देवी का मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करौली।
करौली में केला देवी का मेला लगता है और करौली ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड केला देवी टेम्पल में चैत्र नवरात्रि को प्रत्येक साल इस मेला को लगाया जाता है। तो इस मेला को राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में केला देवी टेम्पल में चैत्र नवरात्रि में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है और पुष्कर मेला ये भी काफ़ी फेमस मेला है। तो इस मेला को पुष्कर केमल फेयर और लोकली कार्तिक मेला और पुष्कर का मेला कहा जाता है। और पुष्कर फेयर ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट केमल हॉर्स और केटल फेयर है और ये फेयर राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर टाउन में लगाया जाता है इस फेयर को। और ये फेयर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक में शुरुआत होता है और इसका एंड कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो इस फेयर का शुरुआत हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक में होता है और एंड कार्तिक पूर्णिमा को हो जाता है। तो ये मेला राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। नेक्स्ट है सोनपुर फेयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट केटल फेयर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है? तो ऑप्शन है राइट आंसर बिहार। सोनपुर मेला ये बिहार में स्थित है और इस मेला को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये एशिया का लार्जेस्ट केटल फेयर है और इस फेयर को हरिहर क्षेत्र और छत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लोकली छत्र मेला कहा जाता है सोनपुर मेला को और ऐसे इस मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। तो ये मेला बिहार के सोनपुर में लगता है और ये एशिया का लार्जेस्ट केटल फेयर है। नेक्स्ट है वेयर इज नौचंदी फेयर हेल्ड। नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मेरठ। यूपी के मेरठ में नौचंदी मेला को लगाया जाता है। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश मिंजर मेला इज ऑर्गेनाइज। हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मिंजर मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिंजर मेला को लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिंजर मेला को हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। नेक्स्ट है वेयर इज सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ऑप्शन है राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा फरीदाबाद में सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला को लगाया जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है कालचक्र फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। कालचक्र फेस्टिवल किस रिलीजन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कालचक्र ये किस रिलीजन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बुद्धिज्म। कालचक्र ये बुद्धिज्म से संबंधित है। तो बुद्धिज्म में कालचक्र को वर्ल्ड पीस के लिए वंडरफुल प्रेयर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो बुद्धिज्म में कालचक्र को वर्ल्ड पीस के लिए वंडरफुल प्रेयर के रूप में कंसीडर किया जाता है और कालचक्र को कालचक्रयान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे कालचक्रयान के नाम से भी जाना जाता है बुद्धिज्म में। तो ये बुद्धिज्म से संबंधित है कालचक्र। नेक्स्ट है नवरोज सेलिब्रेशन इज रिलेटेड विथ। नवरोज उत्सव का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जोरोस्ट्रियनिज्म। नवरोज उत्सव का संबंध जोरोस्ट्रियनिज्म से है और जोरोस्ट्रियनिज्म का हिंदी मीनिंग होता है पारसी धर्म। तो नवरोज एक पर्शियन लैंग्वेज वर्ड है जो ईरानियन न्यू ईयर है या जिसे पर्शियन न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है और नवरोज का संबंध पारसी धर्म या जोरोस्ट्रियनिज्म से है। नेक्स्ट है रोश हसना इज एन इम्पोर्टेंट हॉलीडे इन विच रिलीजन। रोश हसना किस धर्म में एक इम्पोर्टेंट हॉलीडे है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जूइश। तो ये जूइश के या जिसे यहूदी कहा जाता है तो ये यहूदियों का इम्पोर्टेंट हॉलीडे है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जूइश। तो रोश हसना ये अयोध्या द्वारा मनाया जाने वाला एक नया साल है और इस छुट्टी के लिए बाइबल का नाम यम तेरुआ है। तो बाइबल में इस हॉलीडे का नाम यम तेरुआ है और ये जूइश का इम्पोर्टेंट हॉलीडे है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ प्रोफेट मुहम्मद। प्रोफेट मुहम्मद के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है पैगंबर मुहम्मद के जन्म के उपलक्ष्य में किस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ईद मिलाद उन नबी। ईद मिलाद उन नबी को पैगंबर मुहम्मद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इनका जन्म मक्का में हुआ था और इनको इस्लाम के फाउंडर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो प्रोफेट मुहम्मद जी को
इस्लाम के फाउंडर के रूप में कंसिडर किया जाता है और इनका जन्म मक्का सऊदी अरबिया में हुआ था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्यूरी हो तो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।